नाज़रीन, हमारे हमसाया मुल्क भारत में क्रिकेट का आलमी मेला सज गया है। क्रिकेट का 2023 का वर्ल्ड चैम्पियन कौन बनेगा, ये एक बड़ी खबर है। अभी वैसे इसका अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन हम आपको बता देंगे कि ये वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है, सबसे ज़्यादा रन्स कौन बनाएगा, कौन सा खिलाड़ी बनाएगा और सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन सा बॉलर लेगा। तो नाज़रीन, वर्ल्ड कप की रंगारंग तकरीब का आगाज़ हुआ और भारत में इस मरतबा ये मेला सजा है। वैसे तो पाकिस्तान और भारत के आपसी जो सियासी हालात हैं वो तो कुछ खातिर खा नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ खेल की और खिलाड़ियों की। तो ये जो 2023 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, इसमें टोटल 10 टीम्स हिस्सा ले रही हैं और ये पहली मरतबा है कि इसको पूरे के पूरे टूर्नामेंट को ओपन रखा गया है। यानी कि पाकिस्तान को जो दूसरी 9 टीम्स हैं, उन 9 की 9 टीम्स के साथ मैच खेलना होंगे। अच्छा, पाकिस्तान का पहला मैच तो हो गया नीदरलैंड के साथ। अब आपको मैं बता दूंगा कि पाकिस्तान का मैच किस किस तारीख को खेला जाएगा और किस किस टीम के साथ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको ये जानने की ख्वाहिश होगी। तो पाकिस्तान का दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ होगा और ये होगा 10 अक्टूबर को हैदराबाद में। तो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का दूसरा मैच होना है 10 अक्टूबर को हैदराबाद में। फिर इसके बाद हम लोग अपना तीसरा मैच अपने सबसे बड़े हरीफ यानी कि भारत के साथ, ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होगा जो कि 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान पूरी दुनिया की नज़रें नाज़रीन पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच पर लगी हुई हैं और अनडाउटेडली ये सब लोग जानते भी हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के किसी भी खित्ते में खेल रहे हों, लेकिन आपको पता है कि क्राउड, फिर उसके बाद लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस कदर शदीद हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड कप हम जीतें या ना जीतें, लेकिन इंडिया से ज़रूर जीतें। सिमिलरली इंडिया का क्राउड भी यही चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक टफ कंपटीशन होने वाला है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम एक बड़ी मतवाजन टीम दिखाई देती है। वैसे तो लोग बातें करते ही रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते ही रहते हैं, लेकिन एक मतवाजन टीम है। बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन नंबर 1 बल्लेबाज हैं, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है और रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं। पाकिस्तान के पहले कप्तान होंगे जो कि रैंकिंग में भी नंबर 1 हैं और बहैसियत कप्तान इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अगर बाबर आजम के अलावा अगर हम गौर करें टीम पे, तो मोहम्मद रिजवान इन फॉर्म बैट्समैन है, विकेट कीपर हैं हमारे। इसके अलावा हमारे ओपनर्स जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, अगर उनकी बात की जाए, इमामुल हक और फ़खर जमान, वो भी अच्छी फॉर्म में दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करें तो शाहीन आफरीदी जो कि दुनिया के टॉप जो 10 बेहतरीन बॉलर्स हैं उनमें शाहीन आफरीदी का शुमार होता है। शाहीन आफरीदी खेल रहे हैं। हारिस रऊफ़ अच्छी फॉर्म में हैं, शादाब खान है और नाज़रीन इसके अलावा फिर वसीम जूनियर और दूसरे बॉलर्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है हम लोग चूँकि हीरोज़ को ज़्यादा देख रहे होते हैं। बाबर आजम पे सबकी नज़रें होंगी पूरे टूर्नामेंट में और फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी जो कि आपको मुझे भी लगता है कि ये पाकिस्तान के एक बड़े गेम चेंजर के तौर पे सामने आएंगे और इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। अगर हम बात करें इंडिया की टीम की तो अनडाउटेडली अभी हम रिसेंटली उनसे एशिया कप में हारे भी हैं, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है 3 दिन का मैच था तो बारिशें और फिर उसके बाद ऊपर नीचे बहुत बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन अनडाउटेडली इंडिया की टीम बहुत डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम बात करें वही वाला एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कि चूँकि मैचेस इंडिया में हो रहे हैं और इंडिया में पाकिस्तान का जाके उनको हराना, ये हमारी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है और इस मरतबा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम इंडिया को ज़रूर हराएगी। अगर हम इंडिया की बात करें, शुभमान गिल जो कि टॉप रैंकिंग में है, बाबर आजम के बाद दूसरा नंबर है उनका। इंटरनेशनली बड़ा उन्होंने अपने आप को निखारा है और बड़ी खूबसूरती से अपने आप को ऊपर लेकर आए हैं और तमाम इंडिया की नज़रें उन्हीं पे मरकूज़ रहती हैं जब वो बैटिंग करते हैं। तो शुभमान गिल वो सबकी आंखों का तारा रहेगा इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान इंडिया मैच में शुभमान गिल को लोग देखना चाह रहे होंगे। इसके अलावा विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और इंडिया की मजबूत बॉलिंग लाइन भी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में विनर कौन रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे का पूरा वर्ल्ड कप ओपन है, जाहिर सी बात है ये तो एक गेम है। तो पाकिस्तान का ये दूसरा मैच था। इसके बाद हम लोग अपना जो तीसरा मैच है, तीसरा मैच इंडिया के खिलाफ खेलेंगे और फिर चौथा मैच पाकिस्तान खेलेगा ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ। ये होगा 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। अगर हम इसके बाद पाकिस्तान का मैच होगा अफ़गानिस्तान के साथ,
हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, इसके साथ हमारा मैच होगा और अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का मैच इंटरेस्टेड होता है। अब जाहिर सी बात है, आप हम सब लोग जानते हैं एशियन जो हैं उनका क्रिकेट के साथ लगाव बहुत गहरा है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच होगा 23 अक्टूबर को। इसके बाद पाकिस्तान अपना अगला मैच खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 अक्टूबर को, और फिर इस तरह से ये जर्नी जारी रहेगी। फिर हमारा अगला मैच होगा बांग्लादेश के खिलाफ, ये अक्टूबर का आखिरी मैच होगा। बड़ा लंबा जाने वाला है ये वर्ल्ड कप। तो अक्टूबर में 31 अक्टूबर को हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे होंगे। फिर इसके बाद हमारा एक और अहम मैच 4 नवंबर को हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर आखिरी मैच 11 नवंबर को हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। इस तरह पाकिस्तान अपने हिस्से के 9 मैचेस खेलेगा। नाज़रीन, अगर हम बात करें टीम्स की, तो टीम्स सारी की सारी ही बेहतरीन फॉर्म में हैं। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया भी आपके सामने है। और लेकिन अगर हम बात साउथ अफ्रीका की कर लें, तो साउथ अफ्रीका ने अभी पिछली सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को 450 रन्स भी चेज़ किए हैं, और फिर उनके बैट्समैन पकड़े नहीं जा रहे पूरी दुनिया के बॉलर्स से। अब देखना ये होगा। लेकिन एक मसला रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, वो ये है कि साउथ अफ्रीका हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और बड़ा मैच वो हार जाते हैं। तो बड़ी टीम्स हैं। इसके अलावा अगर हम एशियंस की बात करें, तो पाकिस्तान इंडिया के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, अगर हम तीनों टीमों का कंपैरिजन करें, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, बांग्लादेश अनडाउटेडली बड़ा इंप्रूव किया है बांग्लादेश ने अपने आप को, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ी टीम नहीं है। लेकिन ये है कि बड़ी टीम्स को हराने की सलाहियत रखते हैं। एक मरतबा सेमीफाइनल में भी पहुंच गए थे। तो देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकता है। शकीब उल हसन देखना तो है, टॉप बैट्समैन हैं और इसके अलावा बॉलर्स भी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम बात करें श्रीलंका की, एंथुसियास्टिक यंग टीम है, लेकिन उन्होंने पिछाड़ा है। अब एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। अब देखना ये होगा कि क्या उसको कैरी करते हैं। फिर अफ़गानिस्तान, अफ़गानी, जाहिर सी बात है क्रिकेट आपको पता जोशीली गेम है, और अफ़गानी पठान है, तो पठानों की वैसे भी ये फेवरेट गेम बनती जा रही है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है, आमने सामने थे, दोनों बड़ी टीम्स हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो आपके सामने ही है कि इंग्लैंड पूरी दुनिया से प्लेयर्स इकट्ठे किए हुए हैं इंग्लैंड की टीम ने। सिमिलरली न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी मतवाजन टीम है, पहला मैच इंग्लैंड को हरा दिया, तो देखने का। लेकिन एक और जो बड़े दिन की टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपको सरप्राइजेस देती है, और इस टूर्नामेंट में भी जाहिर सी बात है आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। अच्छा, अब मैं आपको अपनी प्रेडिक्शंस बता देता हूँ। जाहिर सी बात है 10 टीम्स हैं, 4 टीम्स ने क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल्स के लिए, और फिर 2 ने करना है फाइनल के लिए। अगर हम बात करें कि एशिया में से कौन सी टीम आगे जाएगी, तो मेरा ये बीइंग अ पाकिस्तानी, तो जाहिर सी बात है मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान आगे जाए। लेकिन इंडिया डोमिनेंट है। इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, उनकी फील्डिंग बहुत डोमिनेंट है। इंडिया की टीम आगे होगी। दूसरी टीम अगर एशिया से जा सकती है तो वो पाकिस्तान ही होगी, और पाकिस्तान जाहिर सी बात है बड़े मैच की टीम है, किसी भी बड़ी टीम को हिलाने की सलाहियत हम लोग रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान और इंडिया, और अगर 2 दूसरी टीम्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, ये 5 टीम्स मेरी फेवरेट टीम्स रहेंगी। और ये अगर टॉप 4 में, और फिर हमारी तो ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल हो जाए। मुश्किल है, लेकिन ये है कि इंडिया मुझे टॉप जो 2 टीम्स हैं वहाँ तक पहुँचता हुआ दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड भी हो सकती है और इंग्लैंड भी हो सकती है। बॉलर्स में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ये टॉप बॉलर रहने वाले हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, और हारिस रऊफ़ का भी नाम आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़ाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और दूसरी जो इंडियन बॉलर्स हैं वो भी अच्छी फॉर्म में हैं। बैटिंग की बात करेंगे तो बैटिंग में आपको इसमें बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। कुछ नए नाम आपको ऊपर दिखाई देंगे, बड़े नाम इसमें परफॉर्म नहीं करेंगे। विराट कोहली, बाबर आजम, ये मुझे नहीं परफॉर्म करते हुए दिखाई देते। हाँ, ऑन द अदर हैंड, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि शुभमन गिल एक नया लड़का है, अच्छी फॉर्म में है, ये बैट को कैरी करेगा। तो नाज़रीन, देखना ये होगा कि आया कि 2023 चैम्पियंस का ये जो ताज है ये किसके सर सजता है। लेकिन वक्ती तौर पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा मैच यानी पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होने वाला है। पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए बेताब है। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी टीम के लिए, नेक ख्वाहिशात हैं। वैसे भी हमारी टीम कहती है यार कि हम तो दुआओं से ही जीतते हैं। तो उठाएं अपनी अपनी तस्बीहां और बैठ जाएं मसल्लों पे, और अपनी टीम को
आप ज़रूर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात छोटी छोटी खुशियाँ हैं, यही बड़ी खुशियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान आए। अल्लाह हाफिज़।